है, इसने हमें उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां हमारी सोच से भी बहुत परे है। कुछ लोग जो हमसे घृणा करते थे, ये कहते थे क्या काम है। पहली बात तो हमने किसी यार रिश्तेदार को अपने को बताया नहीं हम क्या काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं ना कि अफवाहें दूर तक फैलती हैं, पता चल जाता है। लेकिन वही लोग आज जब हमारा प्रॉफिट देख रहे हैं, हमारा काम देख रहे हैं, रहने सहने का तरीका देख रहे हैं कि हाँ भाई एग्रीकल्चर इससे ही आ रहा है सब कुछ, तो वो लोग आज आकर्षित हैं, वो इसे करने के लिए आतुर हैं। भैया हमें भी बता दो, भैया कहाँ से स्टार्ट करना है, भैया ये भैया वो, ये इसमें मामला है जी। दोस्तों, अगर आप पिग फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आप कैसे पिग फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। इस ग्रुप के द्वारा आप अपने एनिमल खरीद और बेच दोनों सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई समस्या होती है तो भी इस ग्रुप के द्वारा उसका समाधान पा सकते हैं। तो अगर आप इस ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं या फिर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो साल का 500 रुपये दे के आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गाज़ियाबाद में और यहाँ पर मैं आपको कमाल के फार्मर भाई से मिलाने जा रहा हूँ जो गांव में रहकर पिगरी फार्म से लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं और साथ में बहुत अच्छे एक इंडस्ट्रियल लेवल पर उन्होंने पिग फार्म किया हुआ है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे आप पिग फार्मिंग शुरू कर सकते हैं, कैसे इसे लाखों रुपए कमा सकते हैं, या फिर लाखों रुपए की कमाई है या फिर एक अफवाह है। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए जी। मैं ठीक हूँ भैया। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप गांव में रहकर ही इतनी अच्छी तरह से फार्मिंग कर रहे हो और लोगों को एक संदेश दे रहे हो कि गांव में रहकर ही बहुत कुछ करा जा सकता है, यानी शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेहनत और ईमानदारी से काम करते हो तो लाख रुपए गांव में रहकर ही आप कमा सकते हो। थोड़ा सा अपना और अपने फार्म का परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अवनीश त्यागी है, मैं ग्राम तलैटा का रहने वाला हूँ। मैं उसके बाद मैं जॉब की अप्लाई नहीं करी, उसके बाद मैं सीधा एग्रीकल्चर में आया। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि हम जॉब करने नहीं जा पाए। उसके बाद एग्रीकल्चर में आए, एग्रीकल्चर करने के बाद धीरे धीरे एग्रीकल्चर में जब काम स्टार्ट करा तो उसके बाद हम पिगरी में आ गए। सर, ये काम ऐसा है कि लोग इससे दूर जाना चाहते हैं जिनको नहीं पता है, और एक बुराई के रूप में इसको देखा जाता है कि गंदा जानवर है, गंदे लोग हैं, मतलब इस तरह से एक समाज में एक भ्रम फैला हुआ है। तो आपको सर क्या क्या इसमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ा शुरुआत के अंदर? देखिए, आप लोगों पे मत जाएं, अपने परिवार पे ही आ जाएं। सबसे पहले आपके परिवार वाले भी आपको घृणा से देखेंगे कि आप भैया क्या काम स्टार्ट कर रहे हो, क्या नहीं करना चाह रहे। दूसरा, समाज पे आ जाएं। समाज के बाद जब लोगों पे आएँ आप, इसमें लोगों की जो दृष्टि है वो बहुत ही हीन तरीके से है कि इसमें क्या काम है, गंदे जानवर है, क्या ये तुम्हारे लेवल का काम नहीं है, ये हमारे मतलब का काम नहीं है। लेकिन हर काम को उस तरीके से ना देखें, ये काम एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के तरीके से देखें, उसके बाद ही लोगों की अफवाहों पे ना जाएं। जी जी जी। अगर आप बिजनेस को कर रहे हैं बिजनेस के तौर पे, जी जी, तो डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट है। जी बिल्कुल। सर, आपको 2 साल हो गए हैं लगभग इसको करते हुए, तो इन 2 सालों में बात करें पिग फार्मिंग ने आपको क्या क्या दिया? देखिए, 2 साल 19 जनवरी 2023 से हमने अपना पिग फार्म स्टार्ट किया। घूमने फिरने के बाद, जब सब कुछ करने के बाद हमने एग्रीकल्चर, जब हमें एग्रीकल्चर पे जाना ही था तो हम पिग फार्म पे गए। उसके बाद इस एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये बिज़नेस है, इसने हमें उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां हमारी सोच से भी बहुत परे है। कुछ लोग जो हमसे घृणा करते थे, ये कहते थे क्या काम है। पहली बात तो हमने किसी यार रिश्तेदार को अपने को बताया नहीं हम क्या काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं ना कि अफवाहें दूर तक फैलती हैं, पता चल जाता है। लेकिन वही लोग आज जब हमारा प्रॉफिट देख रहे हैं, हमारा काम देख रहे हैं, रहने सहने का तरीका देख रहे हैं कि हाँ भाई एग्रीकल्चर इससे ही आ रहा है सब कुछ, तो वो लोग आज आकर्षित हैं, वो इसे करने के लिए आतुर हैं। भैया हमें भी बता दो, भैया कहाँ से स्टार्ट करना है, भैया ये भैया वो, ये इसमें मामला है जी। यानी वो भी करना चाहते हैं इस काम बिल्कुल को? करना चाह रहे हैं जी, अब वो भी। शुरुआत में भैया कितना खर्चा आपको आया था, कितने एनिमल से आपने शुरुआत करी थी? देखिए, ये शेड का खर्चा तो आप लगाए ना इसमें, क्योंकि शेड 2 लाख में भी तैयार हो जाएगा, 5 में भी तैयार हो जाएगा, 15 लाख में भी तैयार हो जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके का शेड तैयार कर रहे हैं। क्योंकि ये जरूरी नहीं है आप लोहे का शेड तैयार करें, आप बांस का भी तैयार कर सकते हैं। इसमें शेड पे तो आप बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि शेड तो जो किसान है उसके ऊपर डिपेंड है, वो किस तरीके का शेड लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन जानवरों का जो है वो फिक्स रेट है। जो प्रेग्नेंट मादाएँ आती हैं वो थोड़ी महंगी आती हैं। हम जो स्टार्टिंग जो हमारी हुई 15 प्रेग्नेंट मादाओं से हुई और 1 मेल से हुई। उनका जो कॉस्टिंग आई 4,95,000 रुपये की हमारी कॉस्टिंग आई जो हमने स्टार्ट करा। अभी टोटल कितने एनिमल हैं सर पूरे फार्म पे? हमारे पास सेल 2 साल से लगातार सेल करने के बाद में इस टाइम एट द प्रेजेंट 500 एनिमल हैं। महीने में सेल करते हैं या फिर हफ्ते में या फिर साल में? नहीं, अब जो हमारा जो स्टार्टिंग में रूटीन था वो तो 6 महीने के बाद सेल करना स्टार्ट करा, उसके बाद फिर 3 महीने, फिर 2 महीने। लेकिन अब जो हम फार्म हमने एक्सपेंड कर दिया है अपना, हमारा 10 से 15 दिन के अंदर सेल हो जाता है। चक्र बन रहा हुआ है। ऑल ओवर कितना प्रॉफिट सर ले लेते हैं अभी ये? देखिए, प्रॉफिट पे मैं फिर ये कहूँगा किसान
भ्रम में ना रहें, क्योंकि आप जो बता रहे हैं कि कहेंगे आपने बता दिया, ये नहीं बता दिया। आप फार्म पे विजिट करें, हमारी हालत देखें या हमसे सीखें। प्रॉफिट हमने इतना कर दिया कि ऑन कैमरा मैं नहीं बता सकता। दूसरा सेट तैयार कर दिया है, तीसरे की तैयारी है, प्रॉफिट इतना है, बस आप समझ जाएं। सर शुरुआत में आपको चैलेंजेस क्या क्या आए थे इसमें? देखिए शुरुआत में टेक्निकल परेशानी बहुत आती है कि मादा का जो डिलीवरी टाइम है वो कौन सा टाइम है, ब्रीड का जो टाइम है वो कब टाइम है, कौन सा टाइम है, उसके बाद कौन सा इंजेक्शन कब लगाना है, बच्चा जब हो जाएगा उसके दांत कट कब करने हैं, नेल्स कब कट करने हैं। बहुत चैलेंजेस आते हैं, लेकिन इतनी बड़ी चैलेंज भी नहीं है कि आप उसे एक्सेप्ट ना कर सकें और उस चैलेंज को फेस ना कर सकें। भैया जब शुरुआत आपने काम की करी तो आपकी प्लानिंग क्या क्या रही थी, इसमें क्या क्या आपने तैयारियां करी थी? देखिए कोई भी बिजनेस शुरुआत करने से पहले आप उसके प्रॉफिट के बारे में ना सोचें, उसकी प्लानिंग अच्छे तरीके से करें। प्लानिंग अगर अच्छी होगी तो प्रॉफिट अपने आप होगा। हमने प्लानिंग करी छोटे लेवल से कि इसमें सक्सेस हम होंगे, उस पर हमने ध्यान दिया। दूसरी बात हमारी लेबर से आप घरेलू संबंध बनाएं, अपने घरेलू तरीके से ट्रीट करें उन्हें, उसने लेबर ना समझें। अगर आपने लेबर समझ लिया लेबर को, तो आप बिजनेस कोई भी हो आपका एंड है, अहम आ गया तो। भैया कितना समय आपको देना पड़ता है इस पूरे फार्म पर? देखिए शुरुआत जब मैंने फार्म की करी 19 जनवरी 2023 से, जब तो मैंने काफ़ी टाइम दिया इसे, दिन में 8-8 7-7 घंटे भी दिए। उसके बाद धीरे धीरे 2-3 महीने बाद जब हमें तजर्बा हो गया, हमें अपनी लेबर पे भरोसा हो गया कि हमारी लेबर हर काम को संभाल सकती है, बढ़िया तरीके से कर सकती है, कौन सा इंजेक्शन कब देना लेबर को पता चल गया। उसके बाद तो अब डेली घंटा, आधा घंटा या हफ्ते में 1-2 बार विजिट करते हैं, बाकी सब काम फ़ोन पे कंट्रोल हो जाते हैं। अच्छा भैया अक्सर देखा गया जो लोग फेल हो जाते हैं इस काम में, वो क्यों होते हैं फेल? और दूसरा वो लोग कहते हैं कि इस बिज़नेस में कोई कमाई नहीं है, सभी अफवाह है। तो पहले तो आप मुझे बताइए क्यों लोग फेल होते हैं और क्या अफवाह है, लाख रुपए कमाई है इसमें? नहीं है। देखिए लोगों का मेन फेल होने का कारण, मैं भी बहुत घूमा हूँ, बहुत जो फेलियर किसान है उनसे मिला हूँ। स्ट्रॉन्ग प्लानिंग ना होना सबसे बड़ा फेलियर है। जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही आपको बैकअप में चाहिए। 6 महीने तक आपको इन्हें खिलाना है, 6 महीने के बाद ये आमदनी आपको देना शुरुआत करेंगे, लेकिन 6 महीने तक तो आपको फार्म को कंट्रोल करना, लेबर भी कंट्रोल करनी है, उसका सारा जो मेंटेनेंस है वो भी कंट्रोल करना है, और ये भी जानवर भी कंट्रोल करने हैं। स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो आपका फेलियर का चांस कम से कम होगा। बिल्कुल 99%। अच्छा भैया एक चीज़ मुझे और बताइए, जो ट्रेनिंग लेते हैं लोग, प्राइवेट लेनी चाहिए कि सरकारी लेनी चाहिए? देखिए जहाँ आपको सुविधा लगे वो लीजिए, ज़्यादातर आप प्राइवेट से भी ले सकते हैं, लेकिन लोन लेने के लिए आपको सरकारी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। सरकारी तो ले, ट्रेनिंग तो सरकारी ले, लेकिन प्राइवेट आदमियों से भी आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ब्रीड कौन सी है, खासियत क्या होती है इसकी? हमारे पास जो ब्रीड है लार्ज वाइट ब्रीड है, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे अपने आप को वो कहते हैं ना एडजस्ट करने वाली ब्रीड है। इस ब्रीड की क्वालिटी ये है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देगी और बच्चे बचाकर आपको देगी। अब भैया ये बताइए, आपने पैदा भी कर दिए, आपने फार्म भी बना दिया, उसको सेल कहाँ कर रहे हो? देखिए मेन जो काम है, ये लोग जो वीडियो को देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी सेल में। सेल को तो आप भूल जाएं, ना तो आपको कहीं मार्केट में जाना जी, ना कहीं जाना, आपने फार्म तैयार कर दिया। यकीन मानिए हमने कोई मार्केटिंग नहीं करी 2 साल से। हमारे पास पता नहीं कहाँ से लोगों के फ़ोन आते हैं, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, भैया माल है, भैया माल तैयार है, हाँ भैया वीडियो भेज दो एक बार। हम वीडियो भेज देते हैं, उसके बाद अपना रेट डिसाइड करते हैं, उसके बाद पेमेंट एडवांस में इन अकाउंट आ जाती है, और जो बाकी बच जाती है इन हैंड देते हैं माल उठाने से पहले फार्म पे। कोई इशू नहीं है, कोई पेमेंट इशू किसी तरह का भी नहीं है। जी जी। सर एक फीमेल जो है साल में कितने बच्चे देती है? ये लार्ज वाइट जो नस्ल है फीमेल की, ये 1 साल में आपको बच्चे, तो मैं बचने की बता रहा हूँ, प्रोडक्शन तो आप भूल जाइए, प्रोडक्शन ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन जो बचेंगे बच्चे आपके पास 20 बच्चे आपको कम से कम बचा के देगी 1 साल के अंदर। ये एक एवरेज है। जी जी। और एक फीमेल को सर तैयार करने में कितना खर्चा आता है 1 साल का? एक फीमेल को पहले तो हम, जो हमारी ये फीमेल है जो ये डिलीवरी करेंगी, उसमें से फीमेल अच्छी छांटना है, मेन कारण, मेन तो ये है। उसमें 1 किलो से लेकर 100 किलो तक बच्चे को तैयार करने के लिए फीमेल पर अच्छा फोकस करना, ध्यान उसकी क्या मेडिसिन कब कौन से टाइम पे देनी है, वो सब चीज़ लगा के एवरेज ओवरऑल 7,500 से 8,000 रुपये एट द प्रेजेंट ब्रीड के इसके जो रेट है फीड का, उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। आगे बढ़ जाए या घट जाए, उसके 8,000 रुपये 1 क्विंटल तक तैयार करने में खर्चा आता है। जी। और सर 100 किलो का एनिमल कितने दिन में आपके यहाँ तैयार हो जाता है? हमारे यहाँ 5 से 6 महीने के अंदर हम 100 किलो तैयार कर रहे हैं। हम टाइम बचा रहे हैं, लेकिन होटल वेस्ट वाले जो हैं ये सोच, होटल वेस्ट में बनना पड़ेगा,
लेकिन आपको टाइमिंग जो है, टाइमिंग भी तो बचानी है। बीमारियाँ बीमारियाँ भी कवर करनी है। मेन कारण बिजनेस का ये है, आपने टाइम बचा लिया तो सब कुछ बचा लिया। अभी सर लोकल रेट क्या चल रहा है और आसाम का रेट क्या चल रहा है? देखिए लोकल रेट जो है 200 से ऊपर चल रहा है और जो आसाम का रेट है वो 250 है। लोकल रेट में आसाम के रेट में मैं बता दूं आपको अंतर होता है। वहाँ तक ले जाने के लिए आसाम यहाँ तो है नहीं, बहुत खर्चा भी आता है, लेकिन हम जो हैं जो सेल करते हैं हम लोकल रेट के हिसाब से सेल कर देते हैं अपना माल। अगर कोई भैया 10 फीमेल और एक मेल से शुरुआत करना चाह रहा है, क्या खर्चा आएगा और कितना उससे प्रॉफिट ले सकता है साल या 1.5 साल के अंदर? देखिए स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करें, अपने साल भर तक की पूरी प्लानिंग करें। 10 फीमेल और एक मेल आप स्टार्टिंग में लेंगे तो 3 से 4 लाख रुपए का आपका खर्चा आएगा प्लस फीड के। उसके बाद इतना ही पैसा आपको बैकअप के लिए चाहिए। स्ट्रॉन्ग प्लानिंग जो मैं बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग का मतलब बैकअप, उसके लिए चाहिए। उसके बाद जब आपका जो प्रॉफिट आएगा वो 4 से 5 लाख या 6 लाख तक भी पहुँच सकता है, अगर आपके ऊपर है वो जी। 1 साल के अंदर। खाने में इनको क्या दे रहे हैं आप? फीड है, फीड देते हैं हम इसे। खाने में दोनों टाइम फीड चलता है, सुबह भी और शाम को। कंपनी का फीड है सीपी का, उसका फीड हम इन्हें खिलाते हैं, दोनों टाइम देते हैं, टाइम टू टाइम 5 से 5। एक एनिमल में सर क्या कॉस्टिंग आ रही है खाने पे डेली? एक एनिमल जो है हमारा, जो आप बड़े एनिमल के ले ले, छोटे के तो कोई नहीं है, कोई थोड़ा रखा था। जो बड़ा एनिमल है उसकी जो कॉस्टिंग आ रही है 60 से 70 रुपये पर डे की कॉस्टिंग आ रही है। सर इसमें लोन वगैरह मिलता है क्या सरकार से? देखिए लोन इसके पे है, सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट आपको। अगर आप इस पर लोन लेते हैं तो 50% की सब्सिडी है महिलाओं पर, पुरुषों पर 30% की सब्सिडी है। आप अपने नियर के बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। जो वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे आप उन्हें प्रोवाइड कराएं तो वो लोन आपको मिलेगा और सब्सिडी भी आपको टाइम टू टाइम मिलेगी। टोटल सर फार्म का कितना एरिया, कितनी आपकी यहाँ पर लैंड है, कितने एरिया में बना हुआ है ये? हमारी जो यहाँ लैंड है, आप बाउंड्री के अंदर देख पा रहे हैं तो 10 बीघे की ये ज़मीन है। 1 बीघे का गड्ढा, इनकी जो गंदगी जाती है उसका अलग है जी। ये हमारे फार्म तैयार है, 350 गज में तैयार है। पुराने वाला फार्म जो स्टार्ट करा, नए वाला फार्म 450 से 550 गज के आसपास है, कोई बीघों में नहीं है। छोटा स्ट्रक्चर है, बढ़िया स्ट्रक्चर है, टेक्निकल तरीके से तैयार करा हुआ स्ट्रक्चर। अभी भैया हम देख रहे हैं आप दिन पे दिन तरक्की करते जा रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं भी हैं आप ऐसे आगे बढ़ें। आगे की प्लानिंग क्या है आपकी फ्यूचर की? भैया फ्यूचर प्लानिंग हमारी, आप ये प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, हमने बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है। उसके बाद ये पहले तो हम इस जगह को कवर करेंगे पिग फार्म से स्ट्रक्चर। धीरे धीरे हमने 5 साल तक की अपनी प्लानिंग तैयार की हुई है, 5 साल तक की स्ट्रॉन्ग प्लानिंग है। उसके बाद जब ये कवर हो जाएगा तो उसके बाद हम इस क्षेत्र पर आ जाएंगे, अपने काम को एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बढ़ाते हुए चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और समय दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया। बहुत बहुत धन्यवाद।